बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया है। 3 दिवसीय ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसका आज दूसरा दिन है और इस सम्मेलन में पीएम मोदी आज सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में विभिन्न विषय पर चर्चा करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में विभिन्न विषय पर इस दौरान चर्चा भी की जाएगी और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस सम्मेलन में मौजूद होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करने वाले हैं। बता दें कि इस सम्मेलन में 70 देशों के कई प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। अलग अलग देशों से इस दौरान प्रवासी भारतीय इंदौर पहुंचे हैं और इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, जो कि 3 दिनों तक चलेगा और आज सम्मेलन का दूसरा दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की जाएगी और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सम्मेलन में मौजूद होंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बारे में। उन्होंने इसमें लिखा था कि ये हमारे प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को मजबूत करने का एक महान अवसर है। उन्होंने आगे लिखा कि जिसने खुद को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि 9 जनवरी को यानी कि आज प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर इंदौर में होने की उम्मीद है। बड़ी खबर इंदौर से, प्रवासी भारतीय सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया है। कोरोना महामारी के कारण देश में 4 साल बाद इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। हर साल प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस साल भी प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर इंदौर में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और इस सम्मेलन का आज वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। बता दें, सम्मेलन के पहले दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मेलन को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने इंदौर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंदौर दिलवालों का शहर है। जितने भी प्रवासी भारतीय हैं, उन्हें सराफा और 56 दुकान जरूर जाना चाहिए। साथ ही साथ प्रवासी भारतीयों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। उनकी व्यवहार कुशलता की तारीफ की गई। सत्रहवां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, जिसका आज दूसरा दिन है और सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ कई बड़े दिग्गज नेता इस सम्मेलन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 70 देशों के 3200 प्रवासी भारतीय इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग देशों से आए हुए हैं। इस दौरान प्रवासी भारतीयों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। सम्मेलन के पहले दिन प्रवासी भारतीय सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते भी नजर आए। प्रवासी भारतीयों ने कहा कि सीएम शिवराज की व्यवहार कुशलता काफी अच्छी है। जिस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, वो काफी सराहनीय है। इंदौर से हमारे साथ महेश मिश्रा लाइव जुड़ रहे हैं।
जी महेश, कैसा माहौल है वहां पर और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर देखी जा रही हैं? बाई एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर में खड़ा हूँ, जहाँ पे अब से ठीक 1 घंटे बाद 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे। उनका प्लेन यहाँ पे एयरफोर्स 1 प्लेन 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे। उनका प्लेन यहाँ पे एयरफोर्स 1 प्लेन लैंड करेगा। उस प्लेन से नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचेंगे और विमानतल पर चुनिंदा स्थानीय नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। कुछ ही मिनटों की मुलाकात होगी और उसके बाद में यहाँ से वो निकलकर सीधे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। मेरे ठीक पीछे की ओर मैं आपको दिखाऊंगा, ये इंदौर एयरपोर्ट का वो मेन एग्जिट है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट के अंदर से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ से निकलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की गई है। पुलिस फोर्स पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद है, तैनात है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा रही है कि उनके आने के दौरान यातायात को किसी तरीके से बाधित ना किया जाए, लोगों को परेशानी ना हो, तो एयरपोर्ट का एक रोड चालू है और एक तरफ का जो मार्ग है वो आम जनता के लिए सुचारू रूप से चालू है। आमतौर पर कोई प्रधानमंत्री या कोई जेड सिक्योरिटी का वीवीआईपी आता तो इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मंशा रही है कि वो जब इंदौर पहुंचे तो आम लोगों को कोई परेशानी। आपको दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमकद होर्डिंग नजर आएंगे और ये पूरा वो बैरिकेड, ये वो सुरक्षा घेरा है, जिस सुरक्षा घेरा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ वो सुरक्षा घेरा है, जिस सुरक्षा घेरा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से ठीक सामने की ओर से आएगा और इस पूरे रोड को ब्लॉक किया हुआ है। इस पूरे रोड पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की गाड़ी और उनका काफिला यहाँ से निकलेगा 1 घंटे के बाद में। तो इस पूरे रास्ते को बंद किया हुआ है। यहाँ से प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ निकलेंगे और दूसरी तरफ का रास्ता आम लोगों के लिए चालू किया गया। आप देखेंगे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरे रास्ते में बड़े आदमकद होर्डिंग लगाए गए हैं, पोस्टर्स लगाए गए और साथ ही साथ एयरपोर्ट के सामने के पूरे इलाके को बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया गया। न सिर्फ इंदौर एयरपोर्ट को तैयार किया गया है, बल्कि पूरे शहर को एक दुल्हन की तरह तैयार किया गया है। जिस तरीके से परिवार में कोई शादी होती है, उस तरीके से इस पूरे शहर को तैयार किया गया है। और जितने प्रवासी भारतीय यहाँ पहुंच रहे हैं वो अभिभूत है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने, किस तरीके से भारत सरकार ने उनके स्वागत के लिए यहाँ पे तैयारियां की हैं। लोग प्रवासियों को अपने घर में ले जाके रुका रहे हैं। साथ ही साथ आज जो सेशन शुरू होगा, सेशन 10 बजे शुरू होगा, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उनके साथ में मंच पे सूरीनाम के और गुयाना के राष्ट्र भी जारी करेंगे। उस डाक टिकट को जारी करने के बाद में इसी प्रीमाइसिस में जो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पे ये पूरा आयोजन हो रहा है, वहाँ पे एक डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई है। उस प्रदर्शनी में हिंदुस्तान की आजादी में प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान रहा, उनके जो पूर्वज, उन्होंने किस तरीके आजादी में प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान रहा, उनके जो पूर्वज है उन्होंने किस तरीके से हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसको लेकर एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन होगा। और उसके बाद में चुनिंदा लोगों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में लंच करेंगे। लंच में उनके साथ में लगभग 100 लोग होंगे। और मैं आपको एक यहाँ महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि लगभग 4.5 घंटे इंदौर में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9:30 बजे एयरपोर्ट पे उतरने के बाद में जी महेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ इंदौर से विशेष संवाददाता अनुराग मालवी भी जुड़ रहे हैं। जी अनुराग, 4 साल बाद, कोरोना महामारी के 4 साल बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। किस तरीके का माहौल इंदौर में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जो सबसे बड़ी बात है, जो आपने कहा कि कोविड के बाद में एक बड़ा अंतराल आया प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए। चूंकि अगर हम प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात करें, सामान्य तौर पे 8 जनवरी को ये मनाया जाता है। 3 दिन का ये इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन फिलहाल मनाया जा रहा है। और इसमें बड़ी बात ये है कि अगर हम देखेंगे तो आज इसका औपचारिक उद्घाटन हो रहा है। कल इसका युवा समिट जो था, यूथ समिट, उसका उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन में जो सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पीएम मोदी, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, तमाम चेहरे तो मौजूद रहने ही वाले हैं। लेकिन चूंकि ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन जिस तरह से महात्मा गांधी 8 जनवरी को साउथ अफ्रीका पहुंचे थे, उस तारीख की याद में मनाया जाता है, तो एग्जीबिशंस के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसके इर्द गिर्द घूमती हुई समिट में नजर आ रही है। तमाम प्रवासी भारतीय आ रहे हैं, हम उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डेलीगेट्स आए हैं अलग अलग देशों से। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? आप कतर से आए हुए हैं। आज पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है, काफी एक्साइटमेंट है क्योंकि एक वर्ल्ड लीडरशिप में बड़ा नाम है पीएम। जी, बिल्कुल सही।
क्या अपेक्षा रख रहे हैं आप लोग भी? अपेक्षाएं तो बहुत बेहतरीन अभी चल रहा है, मतलब इतनी इंदौर में हम तो यही देखकर खुश हैं कि इंदौर में ये कार्यक्रम हो रहा है। आप बेसिकली नेटिव कहाँ के रहे हैं? मध्य कहीं प्रदेश। हूँ सर, अच्छा, आप इंदौर के हैं? विगत तो 18 साल से बाहर हूँ। 18 साल से बाहर हैं, तो इंदौर का होने के कारण तो आप मेजबान भी और मेहमान भी हैं। मेजबान भी और मेहमान भी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी। और ये होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा लगा आपको? लोगों ने होम स्टे लगवाया। होम स्टे वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ऑब्वियसली जब बाहर लोग निकलते हैं तो होटल में रहना पसंद करते हैं, लेकिन काफी लोगों को भी घर पे भी रखा गया। थैंक यू सर। कतर से जो है 280 लोग आए हैं। 280 लोग आए कतर से। और भी देश के लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो डेलीगेट्स हैं कहाँ कहाँ से आए हैं, क्योंकि एक बड़ी बात यह है इस पूरे उसमें हम आपको बताएं कि अलग अलग देशों के 3,500 लोग यहाँ पर आज पीएम मोदी को सुनने जा रहे हैं, और उन्हीं से हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि किन किन देशों से आए हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और देख सकते हैं कि इन सब के गले में जो है वो दुपट्टे डले हुए हैं जो स्वागत के लिए। सर, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? बहरीन में। बहरान से। आज पीएम मोदी जो है उनका संबोधन उन्होंने, ही विल गिव द स्पीच, तो क्या कितनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि मोदी के बारे में पूरी दुनिया उनको सुनना चाहती है। Our Prime Minister is one of the best Prime Ministers in the world. He is encouraging all the Indians to come, and there is a huge interaction between India and Bahrain especially, and we are happy to come here. What about what could be the treaties between Bahrain and India? Your expectation about that? Now, already we gave this agenda. What are the additional which is to be done by letter to the external affairs? Sure, you will take forward to have the bilaterals between India and Bahrain. मॉरिशस की बात करते हैं तो काफी बड़ी संख्या में हिंदू वहां पर रहते हैं, सनातनी वहां रहते हैं, और जिस तरह से हमने बदलाव देखा है पूरी दुनिया में, एक बार फिर पीएम मोदी के आने के बाद में हमने पूरी दुनिया को हर हर महादेव और जय माता दी कहते सुना है। ये बदलाव एक बड़ा बदलाव है। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है, लेकिन और बदलाव भी आएगा फ्यूचर में, क्योंकि हमारे बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर। वो शायद वो चेंज लाएगा इन द वर्ल्ड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड लीडर होने की तरफ भी जो है कहीं ना कहीं इंडिया की बात होती है वर्ल्ड। ये आप देख सकते हैं, ये टी शर्ट पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास चले मोदी के साथ, तो ये जो टी शर्ट है, आप चाहते हैं कि मोदी दोबारा आए, पूरी दुनिया चाहती है, ये टी शर्ट के माध्यम से आप कि मोदी फिर से आए और दोबारा आए, जब तक जिंदा रहेगा वो आएगा, क्योंकि जिंदा रहेंगे तब तक आएंगे। अगर निश्चित रूप से मैं एक बार फिर ये टी शर्ट बताता हूं जो प्रवासी भारतीयों के पास में है, और ये टी शर्ट एक बड़ा मैसेज यहाँ पर देते नजर आ रही है, तो निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण है ये। और कहीं ना कहीं हम बता सकते हैं कि पीएम मोदी को सुनने के लिए जो एक्साइटमेंट है वो यहाँ पर काफी बड़ी है। तस्वीरें जो है वो मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर। और लेकिन ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है कि तमाम जितने भी प्रवासी भारतीय आ रहे हैं उनके सबके मन में कहीं ना कहीं एक मोदी की इमेज है, मोदी की छवि है, और वो भी वर्ल्ड लीडर के रूप में, सिर्फ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं। जी अनुराग, पीएम मोदी ने यहाँ आने से पहले ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा था कि प्रवासी भारतीयों के लिए ये उनके साथ संबंध मजबूत करने का एक महान अवसर है। तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा मायने इस बात के लगाए जा रहे हैं कि प्रवासी भारतीय जो है उनका संबंध देश से मजबूत होगा इस सम्मेलन के जरिए। बात करें मॉरिशस की, बात करें यूएई की, बात करें कतर की, बात करें दुनिया भर में तमाम लोग जो हैं वो हिंदुस्तान से हैं, कनाडा की बात करें, और कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद आप लोगों को ये भी है कि जब पूरी दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं तो पीएम मोदी की योजनाएं ऐसी हों, आप लोगों के सजेशंस ऐसे हों कि इन सारे देशों में जहां जहां आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन सारे देशों के साथ हिंदुस्तान की, अगर हम बात करें इकोनॉमिक अफेयर की, एक्सटर्नल अफेयर्स की, बेहतर संबंध और मजबूत संबंध बने। हाँ, क्योंकि मोदी जी अक्खा वर्ल्ड में सबसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर है। अक्खा इंडिया नहीं, अक्खा वर्ल्ड में, अक्खा वर्ल्ड में। हाँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ मोदी जी की तस्वीर है, यहाँ पे अपने अपने कंट्रीज के फ्लैग्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स के, डेलीगेट्स के, और ये तस्वीर बता रही है कि पीएम मोदी को लेकर यहाँ
बड़ी एक्साइटमेंट है, यहाँ तक कि उनके बारे में अपनी अपनी भाषा में अपने अपने शब्द हैं। कोई एक टर्म यूज करता है वर्ल्ड गुरु का, तो कोई बोलता है कि अक्खा वर्ल्ड के सबसे बेहतर लीडर पीएम मोदी हैं। जी अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम एक बार फिर से महेश जी के पास चलेंगे। जी महेश, इंदौर को कहा जाता है कि वो दिलवालों का शहर है और प्रवासी भारतीय इस समय इंदौर पहुंचे हुए हैं। किस तरीके का जो उनके अंदर एक्साइटमेंट है, उत्साह है, वो देखने को मिल रहा है? देखिए, ये कितना महत्वपूर्ण आयोजन है और उसके लिए इंदौर कितना महत्वपूर्ण है, इसको जानने के लिए एक बहुत बेहतर बात ये होगी कि जब G20 की बैठक इंडिया पूरी दुनिया को इनवाइट किया, कहा कि अप्रवासी सम्मेलन में आप इंदौर आए और इंदौर दुनिया का सबसे साफ शहर, इंदौर हिंदुस्तान के सबसे साफ शहर, इंदौर को देखे, तो उसी के बाद से यहाँ पे एक भावना जागृत हो गई थी लोगों में और इंदौर के लोग अपने शहर से बहुत प्यार करते हैं। उसी के बाद से यहाँ पे एक भावना जागृत हो गई थी लोगों में और इंदौर के लोग अपने शहर से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ होने वाले किसी भी आयोजन को अपना व्यक्तिगत आयोजन मानते हैं, तो लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जिस तरीके से प्रवासी भारतीय इंदौर पहुंचे हैं, लोगों ने अपने घरों में उन्हें रोका है, उन्हें अपने न सिर्फ अपने घरों में रोक रहे हैं बल्कि अपने साथ में, परिवार में रखने के साथ में जिस तरीके से कोई मेहमान आता है उसे आमतौर पर कोई इंदौर पहुंचता है, वो सनातनी होता है यदि, तो वो ओमकारेश्वर और महाकाल दर्शन करने जाता है, तो परिजनों को, अपने रिश्तेदारों की तरह उन प्रवासियों को, लोग जिनके घर में होम स्टे किया उन्हें आसपास घुमाने ले जाने, वो सराफा हो, छप्पन बाजार हो या इंदौर का राजबाड़ा हो, उसको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ सम्मेलन में भी हिस्सा ले रहे हैं और लोग बढ़ चढ़ के उनका साथ दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब यहाँ पे अप्रवासी भारतीय इंदौर में आना शुरू हुए थे तो उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, जिनके घर वो रुकने वाले थे, वो और उसके साथ में प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। तो हमने यहाँ पे कई लोगों को ऐसा देखा है जिनकी आंखें भर आई, लोगों ने वो फील किया, वो कनेक्शन फील किया कि वो अपने देश में नहीं बल्कि अपने घर में लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस आयोजन में एक जो बाउंडिंग है, जो विश्व कुटुंबकम की बात होती है, जो एक भाईचारे की बात होती है, वो पूरी दुनिया को एक जहां जहां हिंदुस्तानी रहते हैं उन्हें अपनी जड़ों से वापस जोड़ने का काम कर रहा है और लोगों में वो सेंटिमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। जी महेश, निश्चित तौर पर प्रवासी भारतीयों के लिए उनके साथ संबंध मजबूत करने को लेकर ये एक महत्वपूर्ण सम्मेलन देखने को मिल रहा है, जो महान अवसर हो सकता है। पीएम मोदी ने भी इस बारे में ट्वीट किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंदौर से हमारे साथ महेश मिश्रा जुड़े हुए थे, साथ ही साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया। और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, जो कि औपचारिक रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन आज पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर प्रवासी भारतीयों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और पीएम नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके संबोधन को सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं और इसी तरीके का माहौल आज इंदौर में देखने को मिल रहा है।